And all the dignitaries present here on the occasion of World Tuberculosis, a token of our love and respect. Robert Koch has invented microbacterium for tuberculosis. After that, diagnosis and treatment of TB has. जो हर साल मनाते हैं और पूरी दुनिया में मनाते हैं। जैसा कि इन्होंने प्रीति जी ने बताया कि 24 मार्च 1882 को जो टीबी का कीटाणु होता है उसकी खोज हुई, उसकी पहचान हुई। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा मैं। ये टीबी का जो कीटाणु है, ये हमारे जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है, एटलीस्ट 40% पॉपुलेशन में ये कीटाणु वन वे आर दी अदर अंदर गया है। जैसे कोई बड़ा या अमीर है वो बाहर जाता है तो कोई ना कोई अगर टीबी का कैरियर होगा, वहाँ खांसी करेगा तो वो इनहेल करेगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि इन्फेक्शन तो 40% में है, लेकिन बीमारी कितने में है? तो बीमारी के चांसेस जो होते हैं वो 2 से 3% में होते हैं। जैसा कि हमारा टीबी हॉस्पिटल में एम्प्लॉय काम करते हैं, मैंने 10-12 साल जहाँ पे नौकरी की है, कोई एक ऐसा केस नहीं देखा जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुई। तो ये टीबी का कीटाणु जिस्म में जाता है तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है अंदर वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और जो लोग नशे करते हैं, या ड्रिंक लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जब खुराक नहीं होती, उनमें ये चांसेस होने के टीबी होने के चांसेस ज़्यादा है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर हम अपने कठुआ को, दुनिया में जितनी भी टीबी है उसका 33% सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में, और क्योंकि पॉवर्टी भी हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अब ये प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि 2025 तक हम टीबी को मुक्त करेंगे। उसके लिए डिफरेंट एफर्ट्स हो रही हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग, सर्वे, हर किस्म की योजनाएं हो रही हैं और ग्रास रूट लेवल तक इसका ये प्रोग्राम चल रहा है। तो शॉर्टली मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर हम अपने कठुआ को 10 साल से पहले कंपेयर करें तो आज से 10 साल पहले ऐसे होता था कि एक महीने में इधर हमारे टीबी हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट के कुल जो केसेस होते थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो 100 और 150 के करीब होते थे एक महीने में। और टेस्ट होते थे सिर्फ माइक्रोस्कोपी ऐसा टेस्ट है जिसमें कि अगर बल्क में 10,000 से ज़्यादा कीड़े होंगे तब वो हमें दिखेंगे, पता चलेगा कि इसको टीबी है या नहीं है। और उस वक्त हर किस्म के टेस्ट नहीं होते थे, दवाइयाँ भी उतनी नहीं होती थी। लेकिन आज के दौर में आजकल हमारे पास हर किस्म के टेस्ट हैं। एक टेस्ट जो कि 10 साल पहले दिल्ली होता था, सीबी नेट टेस्ट या ट्रू नेट टेस्ट, वो ऐसे टेस्ट हैं जो हमें 1 घंटे में बता देते हैं या 2 घंटे में कि इसको टीबी है या नहीं है। और अगर है तो वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट तो नहीं है। होने के साथ ही हमारे जो टीबी के केसेस हैं एक महीने में 80 या 90 के आते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये गवर्नमेंट की भी एफर्ट्स रही हैं। ग्रास पावर, रामकोट, हीरानगर, मढ़ेन, हर जगह टेस्ट होते हैं। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में, नगरी परोल में, हमारे डीडीसी में। और समस्या ये है कि टेस्ट स्टिग्मा तो काफ़ी दूर हो गया है पहले के मुकाबले में। लेकिन अभी भी के बारे में बताता हूँ। पहले होता था कि एक केस अगर अनट्रीटेड रहे तो 15 से 20 केस नया बनाता था। लेकिन उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर उनको टीबी निकलती है तो उनको हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। निकलती है तो भी हम जो स्प्यूटम पॉजिटिव केस होगा उसके तमाम फैमिली मेम्बरान को हम छोटी सी एक टैबलेट आईएनएच देते हैं। इसके लिए लोग थोड़ा रिलक्टेंट है। जिस स्कीम अभी वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर जो प्रोग्राम रखा है, मैं धन्यवाद करता हूँ सीएमओ साहब का और डिप्टी सीएमओ साहब, हेल्थ ऑफिसर्स और जहाँ के पूरे डॉक्टर्स और पूरा स्टाफ के आज जो टीबी का रोग बड़ी देर से हमने देखा है कि बड़ा खतरनाक किस्म का रोग था। जब हम छोटे थे तो जब किसी को पता चलता था कि टीबी है, वो पूरा मोहल्ला उसके आसपास से नहीं गुजरता था, ना उसके घर जाते थे। यानी कि इतना खतरनाक रोग, यानी कि ये बीमारी थी, उस समय इतना डर था। लेकिन हमारे सरकारें, हमारे डॉक्टर्स, आप जैसे जो एम्प्लॉयज हैं, आपकी वजह से आज इसका कोई खतरा नहीं रहा। आज ये खत्म होने की कगार पे जा रहा है। ये सब आपकी
पूरे ये हेल्थ डिपार्टमेंट की ये देन है, उसकी ताकत है कि उसने इससे लड़कर इसको खत्म करने की कोशिश की है। आज अभी मैं पूछ रहा था कि हमारे जिले में अभी महीने के तकरीबन 90 से 100 केस पूरे जिले में, तो बड़ा कम हो गया है। और इसको 2025 तक, जैसे कि भारत सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जिनके नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, प्रण लिया है कि इसको 2025 से पहले जड़ से खत्म करना है। तो उसके लिए आप सब तो दमखम से लगे ही हैं, तो भगवान आपको और ताकत दे। तो मैं अपनी तरफ से हम सब जितने भी PRIs के, चाहे हमारे पंचेस हैं, सरपंचेस हैं, चाहे वो VDC के चेयरपर्सन हैं, DDC के काउंसलर्स हैं, इवन के म्यूनसिपैलिटीज के चेयरमैन और पूरे कॉरपोरेटर्स, हम इनको भी पूरी मीटिंग करके, और लगे भी हैं, लेकिन हम और पूरी कोशिश के साथ, क्योंकि हमारा जो PRIs का रिप्रेजेंटेटिव है वो हर जगह पर पहुंचता है, तो उसको नहीं होता। दवाई पूरी खाओ, कोर्स पूरा करो तो ये जड़ से खत्म हो जाती है, जैसे इन पेशेंट्स की हुई है।